Morning, everyone. Today, the topic of our discussion is Sylvia Plath biography, major work, literary style as contribution, and complete notes in English literature. Today, we will discuss about life of Sylvia Plath and his major poems and major works. Quotation of the day. In the middle of difficulties lies opportunity. Albert Einstein. इन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो तो इसका मीनिंग है आपका कोई अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मुश्किल टाइम आया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ये कैसे निकलेगा, लेकिन जो टाइम है उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है और उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप कभी कई बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आपका एग्जाम नहीं हो रहा होता है, तो उसमें उसके पीछे भी कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हुई होती है। क्या पता आपके लिए वो एग्जाम ना हो, आपके लिए कोई दूसरा एग्जाम हो, आपके लिए कोई दूसरी जॉब बनी हुई हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा उसमें रहती है। तो ये बात मैंने नहीं बोली है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली है कि अगर आप आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हो, तो इसका मीनिंग है कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है वो आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए भगवान ने कुछ सोच रखा है और उसके लिए आपको ये डिफिकल्टी दी गई है। जब तुम इस डिफिकल्टी को पार करोगे तो तुम्हें अपना एक रियल पर्पज अपनी लाइफ में मिलेगा। जैसे कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी, ये दूसरे लोगों से कम बोलते थे और इनके स्कूल की मैम ने ये भी बोल दिया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये हमारे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। लेकिन जो इसकी मदर है उसने इसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो इसकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखती है, घर पे कंटिन्यू रखती है और कभी भी इसके पास किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने देती। और ये अपनी लाइफ में क्या बनते हैं, द ग्रेट साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। क्या है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। कभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को सर्च करना होगा और उस अपॉर्चुनिटी को सर्च करोगे तो तुम्हें एक रियल पर्पज, अपनी लाइफ का एक रियल पर्पज मिल जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ आवर डे। सिल्विया प्लाथ 1932 टू 1963। जो सिल्विया प्लाथ है, इनका जन्म 1932 में हुआ और इनकी डेथ 1963 में हुई। was one of the most influential American poet। ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित करने वाली बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है, नॉलेज है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है ऑफ द 20th सेंचुरी की। renowned for emotional इंटेंसिटी, विविड इमेजरी एंड कन्फेशनल स्टाइल। और ये किस चीज के लिए जानी जाती हैं, ये अपनी गहन, अपने मन की जो फीलिंग्स हैं उनको शो करने वाली है। विविड, एक संजीव, बिल्कुल अच्छा है, एक बहुत जैसे जीवन भरा हुआ है, इस तरह के टेक्स्ट ये लिखती हैं। तो ये इंटेंसिटी के कारण, विविड विविड इमेजरी के लिए और कन्फेशनल स्टाइल के लिए ये की जाती है, जानी जाती है। प्लथ ट्रांसफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू पावरफुल लिटरेरी वर्क। प्लथ ने अपने पावरफुल पर्सनल एक्सपीरियंस को पावरफुल लिटरेरी वर्क में कन्वर्ट कर दिया। हर पोएट्री एक्सप्लोर थीम्स सच एज आइडेंटिटी, डेथ, मेंटल स्ट्रेस, नेचर, मदरहुड, लव, आइसोलेशन एंड सर्च फॉर सेल्फहुड। उसने अपनी पोएट्री में किन किन थीम को एक्सप्लोर किया है? आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी के बारे में लिख रही है। डेथ, डेथ के बारे में लिख रही है। मेंटल सफरिंग, और उसकी लाइफ में किस तरह के मेंटल सफरिंग से वो गुजर रही है। अपने फादर के बारे में लिख रही है, तो उसको एक मेंटल हरासमेंट का सामना किया, तो उसके दिमाग में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में हमें उसकी पोइट्री में पता चलता है। और सफरिंग, उसकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही है। और नेचर, उसकी खुद की नेचर कैसी है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मदरहुड, लव, आइसोलेशन और सर्च फॉर सेल्फहुड, ये इसकी मेजर थीम है। Although her literary career was brief, her work have had an enduring impact on modern literature। और उसके लिटरेचर का इम्पैक्ट इनके ऊपर है, मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर है। टुडे सिल्विया प्लाथ इज रिगार्डेड एज पायनियर ऑफ कन्फेशनल पोएट्री। और सिल्विया प्लाथ को पायनियर बोला गया है, शुरुआत करने वाली बोला गया है, किसकी? कन्फेशनल पोएट्री को स्टार्ट करने वाली पोएट माना गया है। A movement that emphasize personal experience and emotional honesty। क्या है? सिल्विया प्लाथ ने इस तरह की पोइट्री प्रेजेंट की जिसमें क्या है, जो पोइट है वो अपनी फीलिंग को शो कर रहा है और अपनी इमोशनल होनेस्टी को अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट करता है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। सिल्विया प्लाथ वाज बोर्न ऑन October 27, 1932 in Boston,
Massachusetts in USA. Her father, Otto Plath, was a professor of biology and authority on bees, while her mother, Aurelia School Plath, as a teacher, worked as a teacher. His father was a professor of biology, and her mother was a teacher. The death of her father when she was only 8 years old profoundly affected her emotional and psychological development. जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो सिर्फ 8 साल की थी, तो उसके फादर की डेथ ने उसको इमोशनली और साइकोलॉजिकल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको डेवलप्ड बना दिया. This personal test later become a recurring subject of many of her poems, especially in Daddy. जब उसने आगे चलकर अपनी पोएट्री लिखी तो उसके फादर की डेथ का इम्पैक्ट उसकी पोएट्री पर हमें दिखाई देता है. Plath displayed exceptional academic and literary talent from childhood. इसके अंदर बचपन से ही लिटरेरी टैलेंट भरा हुआ था. She published poem and stories while still in school. वह जब स्कूल में थी हमने उसने पोएट्री को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. She attended Smith College, graduating with honors in English in 1955. During her studies, she won numerous literary awards. After the graduation, she received a Fulbright scholarship to study in Newham College, Cambridge University in England. ये इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इनको हमें जानना जरूरी है क्योंकि इससे हमें राइटिंग के बारे में एक क्लोज डिस्क्रिप्शन मिलता है. और इसमें से कुछ क्वेश्चन, माइन्यूट क्वेश्चन हमारे टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. Now we will discuss about marriage and literary career. While at the Cambridge, Sylvia Plath met English poet Ted Hughes. The two married in 1966. वह जब कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी तो सिल्विया प्लाथ को कौन मिले, टेड ह्यूज मिले. ये भी एक पोएट है. और 1956 में उनकी शादी किसके साथ हो गई, टेड ह्यूज के साथ उनकी शादी हो गई. The two married in 1956 become one of the most discussed literary couple of 20th century. और ये 20th century के most discussed मतलब जिनके बारे में बहुत ज्यादा बोला गया है ऐसे literary couple है. Initially the marriage was creative, productive, while both poets encouraging each other's writing. However, the personal conflict Hughes affair with eventually led to their separation in 1965. इन्होंने अपने लिटरेरी करियर को बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया, लेकिन जो टेड ह्यूग्स है उनके अफेयर थे तो इसकी वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो गए, तो 1962 में ये एक दूसरे से अलग हो गए. डिस्पाइट इमोशनल हार्डशिप, प्लाथ wrote some of her finest poetry during final year of her life. इमोशनल हार्डशिप के बावजूद प्लाथ रोट सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री, उसने बहुत फेमस पोएट्री लिखी है. फाइनल ईयर ऑफ हर लाइफ, जो उसके फाइनल ईयर है उसकी लाइफ का, उसमें उसने बहुत अच्छी अच्छी पोएट्री लिखी है. These poems were later collected in Ariel, और इन poem collection को किसमें collect किया गया है, Ariel में किया गया है. Which established her reputation as one of the greatest modern poet, और Ariel की वजह से इसको greatest modern poet में इनको include किया गया है. Sylvia Plath died on February 11th and 1963. इनका 11 फरवरी 1963 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई एट द एज ऑफ 30, जब ये सिर्फ 30 साल की थी. Though her life ended tragically, her literary legacy contribute to inspire readers and scholars worldwide. इनकी जो डेथ है वो सिर्फ 30 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन वो आज भी मॉडर्न पोएट हैं, बहुत सारे राइटर्स उनको इंस्पायर कर रही है. Now we will discuss about Sylvia Plath as a confessional poet. Sylvia Plath is widely recognized one of the most leading figure of confessional poetry literary movement that emerged in America in 1950 to 1960. 1950 और 1960 सेंचुरी में अमेरिका में एक मूवमेंट एमर्ज हुआ था जिसका नाम था कन्फेशनल पोएट. और सिल्विया प्लाथ एक बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड पोएट है जो इस टाइम पीरियड में आई. कन्फेशनल पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फेशनल पोएट्री. पर्सनल एक्सपीरियंस एज पोएटिक मटेरियल, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस को पोएटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, अपने खुद को एक्सपीरियंस को पोएट्री में यूज किया जाता है. इमोशनल होनेस्टी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, जो पोएम लिखी जाती है उसके अंदर इमोशनल होनेस्टी होती है और उनको साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ प्रेजेंट किया जाता है. एक्सप्लोरेशन ऑफ डिप्रेशन, आइडेंटिटी, फैमिली रिलेशनशिप एंड ट्रोमा, जो पोएट्री है उसमें क्या किस चीज का एक्सप्लोर किया जाता है, डिप्रेशन को, आइडेंटिटी को, फैमिली रिलेशनशिप को और ट्रोमा को उसके अंदर डिस्कस किया जाता है. सिंबॉलिक येट हाईली पर्सनल लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है लेकिन लैंग्वेज कैसी होती है, पर्सनल होती है. इंटेंस सेल्फ एग्जामिनेशन, और बहुत ही गहन सेल्फ एग्जामिनेशन इसमें होता है.
Plath transform her private experience into universal artistic expression, making her work emotionally powerful and intellectual engaging. Now we will discuss about the major theme of Sylvia Plath's work. Her writing explored numerous recurring themes: identity and self-discovery, death and morality, mental suffering and psychological conflict, father-daughter relationship, feminism and woman identity, love and betrayal, marriage and motherhood, nature and symbolism, isolation and loneliness, rebirth and transformation. These are the major themes. Now we will discuss about the major literary works. The Colossus 1960. The Colossus work का published हुआ 1960 में. Introduction. तो कोलोसस was Sylvia Plath's first published poetry collection. ये क्या है? इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, तो हमें ये याद रखना है कि सिल्विया प्लाथ का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कौन सा था, तो दी कोलोसस था. पब्लिश को हुआ था 1960 में हुआ था. इट कंटेन पोएम रिटन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ हर लिटरेरी करियर. इसमें उसने लिटरेरी करियर के जो अर्ली पोएम्स हैं उनको इंक्लूड किया है. मेन थीम, इसकी मेन थीम है लॉस, मेमोरी, फैमिली रिलेशनशिप, नेचर, आइडेंटिटी, माइथोलॉजी, लिटरेरी सिग्निफिकेंस. The poem demonstrates Plath's remarkable command on language imagery, although the less personal, and then her later poems they reveal her growing poetic maturity. इसमें poetic maturity को शो किया गया है, और जो हमने ऊपर थीम डिस्कस की है उस थीम के ऊपर ये पोएम कलेक्शन बेस्ड है. Now next poem collection is Ariel, published in 1962. तो एरियल पोएम जो पोएम पब्लिक है, पोएम कलेक्शन है एरियल, वो कब पब्लिश हुआ है? 1965 में हुआ है. Ariel is Sylvia Plath's most celebrated poetry collection and was published posthumously. It contains many of the greatest poems in modern English. सिल्विया प्लाथ का जो एरियल पोएम कलेक्शन है ये बहुत ही फेमस है और पब्लिश पोस्टमसली, और ये इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है. इट कंटेन मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन मॉडर्न इंग्लिश. और इसमें मॉडर्न इंग्लिश की जो मेजर पोएम्स है वो इसमें इंक्लूड की जाती है, जैसे डैडी, लेडी लजारस, एरियल, टुलिप्स, मॉर्निंग सॉन्ग्स, फेवर 103, एस. और इसकी जो मेजर थीम है डेथ एंड रीबर्थ है, फीमेल आइडेंटिटी है, फ्रीडम है, इमोशनल सफरिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर एंड रेजिलियंस है, लिटरेरी इंपोर्टेंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी इंपोर्टेंस. Ariel revolutionized modern poetry through its intense emotional expression, striking imagery, innovating language. The collection established Sylvia Plath one of the greatest true poets of 20th century. Her major poem is The Bell Jar, published in 1963. Novel. Bell Jar is a novel. Her only novel is Bell Jar, published in 1963. और ये कब पब्लिश हुआ? 1963 में. The Bell Jar सिल्विया प्लाथ ओनली नोवेल. ये सिर्फ एक ही नोवेल इसके द्वारा सिल्विया प्लाथ के द्वारा लिखा गया है, वो है बेल जार. ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द सूडोनिम विक्टोरिया ल्यूकस. इसको सूडोनिम के साथ पब्लिश हुआ है. क्या हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बेल जार वर्क है अपना सिल्विया प्लाथ का, वो कब किस नेम से पब्लिश हुआ है? तो किस नेम से पब्लिश हुआ है? विक्टोरिया ल्यूकास से. आप अपनी नोटबुक में ये इस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और इनको आप रिवाइज कर सकते हो. इट लेटर अपीयर्ड अंडर द हर ओन नेम, और बाद में इसने खुद के नेम से इसको पब्लिश कर दिया. द नोवेल इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड रिफ्लेक्ट मैनी एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लाथ्स ओन लाइफ. यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब ऑटोबायोग्राफी जो खुद की लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है, सेमी ऑटोबायोग्राफी जो खुद की लाइफ से थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ है, तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. एक्सप्रेशन फ्रॉम प्लाथ्स ओन लाइफ, और ये जो नोवेल है ये इस प्लाथ की खुद की लाइफ के ऊपर बेस्ड है. उसकी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें प्रेजेंट किया गया है. Plot overview. The story follows Esther Greenwood, a brilliant young woman who received an opportunity to work as a fashion magazine in New York. इसमें जो कहानी है वो किसकी है? एस्थर ग्रीनवुड की है. तो हमें ये नेम भी याद करनी है कि जो बेलजार वर्क है उसकी प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो एस्थर ग्रीनवुड है. ए ब्रिलियंट यंग वुमन, ये ब्रिलियंट यंग वुमन है हु रिसीव्ड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज फैशन मैगजीन, वर्क एट ए फैशन मैगजीन. जो फैशन मैगजीन में क्या करती है? वर्क करती है. इन न्यूयॉर्क जगह का सेटिंग भी पूछ सकते हैं. तो जो एस्थर ग्रीनवुड है वो फैशन मैगजीन में कहाँ पर वर्क करती है? तो न्यूयॉर्क करती है. आल्दो आउटवर्डली सक्सेसफुल, ये है बहुत सक्सेसफुल है. एस्थर ग्रेजुअली एक्सपीरियंस इमोशनल कन्फेशन, ये खुद अपने एक्सपीरियंस को इमोशन को कन्फेस करती है. डिप्रेशन एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन, डिप्रेशन को शो करती है और सेंस ऑफ आइसोलेशन को भी शो करती है. शी स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड हर प्लेस इन सोसाइटी एंड इवेंचुअली अंडरगोस psychiatric treatment before beginning to process the recovery. इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है एस्थर ग्रीनवुड, वो डिप्रेशन, आइसोलेशन, कंफ्यूजन, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही है.
और लास्ट में वो किससे मिलती है, एक साइकेट्रिस्ट से मिलती है, जिससे उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। मेजर थीम मेंटल इलनेस, जो ये नॉवल है वो किस थीम के ऊपर बेस्ड है, मेंटल इलनेस के ऊपर बेस्ड है, आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है, जेंडर एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, सोशल प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, एलिनेशन, रिकवरी एंड होप, और इसकी लिटरेरी इंपॉर्टेंस। द बेल्स आर रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल नोवेल ऑफ 20th सेंचुरी। इसको 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नोवेल बोला गया है। इट ऑफर्स एन कंपेलिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, वुमेन्स रोल्स एंड सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। इसमें वुमेन एक सोसाइटी में किस तरह के रोल प्ले करती है, किस तरह वो अपनी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करती है, आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करती है, तो उसको इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वर्क, Crossing the Water, published in 1971, published after Plath's death। जो Crossing the Water है ये भी कब पब्लिश हुआ, उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। This poetry collection contain transition poetry that bridge the colloquial and aerial। यह इस तरह के पोएम कलेक्शन को प्रेजेंट करती है जो एक ब्रिज का काम करते हैं, कोलोजर और एरियल के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है। और इसकी जो थीम है डार्कनेस है, नेचर है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट है। Her next major work is The Winter Tree, published in 1971, another posthumous poetry collection featuring some of the Plath's final poem। और जो विंटर ट्रीज है ये भी उसका एक फेमस कलेक्शन है, और इसमें प्लाथ की फाइनल फाइनल पोएम को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। इसमें थीम है मोरालिटी, फैमिली, नेचर, एक्सेप्टेंस, इमोशनल एंड्योरेंस के ऊपर की थीम के ऊपर ये वर्क बेस्ड है। Next work is Johnny Panic and Bible of Dreams, published in 1971। तो जोनी पैनिक एंड बाइबल ऑफ द ड्रीम, ये नेम मेरे लिए भी नया है। तो ये जो वर्क है, तो ये वर्क कब आया था, 1977 में आया। तो लिटरेचर के क्वेश्चन है उसमें माइन्यूट डिटेल, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल को डिस्कस किया जाता है, तो हमें हर एक डिटेल को याद करना बहुत जरूरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जोनी पैनिक और बाइबल ऑफ ड्रीम है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, सिल्वर प्लाथ के द्वारा लिखा गया। दिस कलेक्शन इंक्लूड सिल्वर प्लाथ शॉर्ट स्टोरीज, इसमें किसको कलेक्ट किया गया है, सिल्वर प्लाथ की शॉर्ट स्टोरीज को, जर्नल एंट्रीज और प्रोज राइटिंग को पब्लिश किया गया है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिल्वर प्लाथ की स्टोरीज को, जर्नल एंट्रीज को, प्रोज राइटिंग को किस में इंक्लूड किया गया है, तो किसमें किया गया, जोनी पैनिक एंड बाइबल्स ऑफ ड्रीम में इंक्लूड किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्क। इट डिटरमाइंस आर इस दिस कलेक्शन, तो क्या है, जोनी पैनिक एंड बाइबल ऑफ द ड्रीम क्या है, एक कलेक्शन है जिसमें उसकी शॉर्ट स्टोरी, एसे, जर्नल एंट्रीज और प्रोज राइटिंग को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। और इट डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है हर हर वर्सेटिलिटी बियॉन्ड पोएट्री एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हर ओन क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उसकी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम इस कलेक्शन के साथ देखते हैं। Silver Plath's poetic style, Silver Plath developed a distinct poetic voice characterized by confessional style। वो उसकी पोइट्री कैसी है, कन्फेशनल, वो कन्फेशनल पोइट्री लिखती है। और रिच सिंबोलिज्म, उसकी जो सिंबल का यूज करती है, रिच सिंबोलिज्म, बहुत अच्छे सिंबल्स का वो यूज करती है। विविड एंड अनएक्सपेक्टेड इमेजरी, विविड बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड लगती है, विविड और अनएक्सपेक्टेड इमेजरी का यूज किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड बिब्लिकल एलिजन का यूज किया जाता है। पावरफुल मेटाफर्स का यूज किया जाता है, इमोशन इंटेंसिटी का, म्यूजिकल लैंग्वेज का, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, इन सब का इसमें यूज किया गया है। और फ्री वर्ड्स कंबाइंड विद कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इसकी पोइट्री में दिखाई देता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंबोलिज्म इन सिल्वर प्लाथ पोइट्री। Plath frequently employed symbolic imagery to express complex emotion. Common symbols include बीज, फैमिली क्रिएटिव अथॉरिटी, तो ये पूछा जा सकता है बीज किसको सिंबलाइज करती है, फैमिली को, क्रिएटिविटी को, अथॉरिटी को। मून फेमिनिटी को, मिस्ट्री को, आइसोलेशन को। मिरर आइडेंटिटी को, सेल्फ परसेप्शन को। ब्लड सफरिंग को, विटेलिटी को, सेक्रीफाइस को। फायर डिस्ट्रक्शन को, प्योरिफिकेशन को। वाटर रीबर्थ को, अनसर्टेनिटी को, ट्रांसफॉर्मेशन को। Feminism in Sylvia Plath's work. Although Sylvia Plath did not identify herself as feminist writer, her works begin central to the feminist literary criticism. Her writing examines women's struggle for independence, social expectation imposed on women, marriage and domestic life, female identity, emotional and intellectual freedom. For these reasons, Plath is considered important voice in the modern feminist literature. Award and recognition. Now we will discuss how many awards she get in her poetic career.
फुल ब्राइट स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसको ये स्कॉलरशिप मिली है, तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अपने सिल्विया प्लाथ को मिली हुई है। पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन लीडिंग लिटरेरी मैगजीन्स, जब उसने जो लिटरेरी मैगजीन है उसमें अपने अच्छे अच्छे वर्क को पब्लिश किया तो उसको क्या मिला था, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री, इनको पुलिट्जर प्राइज कब मिला, 1962 में हुआ, अवार्डेड पोस्टमसली। और जो पुलिट्जर प्राइज है इसको पोस्टमसली इसकी डेथ होने के बाद मिला फॉर हर कोलेक्टिव पोएम्स, जो उसने पोएम कलेक्शन लिखे उसके लिए इसको मिला। कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, सिल्विया प्लाथ ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न पोएट्री टू कंबाइन पर्सनल एक्सपीरियंस विद artistic innovation, जो सिल्विया प्लाथ है ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न पोएट्री बाय कंबाइनिंग पर्सनल एक्सपीरियंस विद आर्टिस्टिक इनोवेशन। सिल्विया प्लाथ की जो पोएट्री है वो कंबाइन करती है पर्सनल एक्सपीरियंस को विद आर्टिस्टिक इनोवेशन के साथ। हर फियरलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशनल सफरिंग, जो उसका फियरलेस एक बिना डर का जो एक्सप्लोरेशन है, वो बिना डर के अपनी पोएम को लिखती है, अपने डैडी के बारे में भी लिखती है तो बिना डर के लिखती है, तो उसका जो fearless exploration है of emotional suffering, identify and complexity of human existence, expanded possibility of poetic expression, इसके साथ उसकी जो poetic expression है वो बढ़ जाती है। Her influence extended beyond poetry to feminist criticism, psychological literature, autobiographical writing, and contemporary literary studies. Today, she remains one of the most widely read, critically acclaimed author in English literature. Important examination points. Now we will discuss important points which are important for our examination. Her full name is Sylvia Plath, born on October 27, 1932. Birthplace Boston, Massachusetts, USA. Died February 11th, 1963. इनका जन्म डेथ कब हुई थी, 11 फरवरी 1963 को। नेशनैलिटी अमेरिकन, ये एक अमेरिकन पोएट है। लिटरेरी मूवमेंट, ये क्या किस लिटरेरी मूवमेंट से ये बिलोंग करती है, तो ये कन्फेशनल पोएट्री लिखती है। जैनर्स इन्हें क्या क्या लिख रखे हैं, पोएट्री लिख रखे हैं, नॉवेल्स लिख रखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रखे हैं और ऐसे लिख रखे हैं। इसके हस्बैंड का नेम क्या है, टेड ह्यूज है। फेमस नॉवल द बेलजार है। मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शन एरियल है। सबसे फेमस पोएट्री कलेक्शन कौन सा है, एरियल है। फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन दी कोलसस है। और पुलित्जर प्राइज कब मिला, 1982 में, पोस्टमसली। नाउ वी विल रीच एट कंक्लूजन। Sylvia Plath remains one of the most significant literary figures of 20th century. 20th century के बहुत ही famous figure है। Her poetry and prose continue to resonate because of her emotional depth, artistic brilliance, and fearless exploration of human mind. Works such as Ariel, The Belgia, The Colossus have secured her place in the canon of English literature. जो उसके वर्क हैं, एरियल है, द बेलजार है, द कोलोसस है, ये उसका प्लेस को सिक्योर करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। हर लेगेसी endures through her professional influence on modern poetry, feminist thoughts, psychological fiction, making her an essential author of studies, researcher and lovers of literature. So आज की वीडियो में हमने सिल्विया प्लाथ को डिस्कस किया। सिल्विया प्लाथ हमारे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो मैं इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।